एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है। सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी। उसके बाद जो दिया बाती किया, शावर लिया, एक साइड दूध गर्म किया, उसके बाद आ गई हूँ बाहर आंगन में। यहाँ पर सबसे पहले सुबह सुबह जो आंगन की क्लीनिंग है वो मैं कर दूंगी। तो मुझे बनाना है टिफिन मेरे देवर जी के लिए, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त था। तो यहाँ पर जो आंगन है उसकी मैं क्लीनिंग कर दूंगी। तो बाहर की तरफ आंगन जो पूरा साफ कर दूंगी, उसके बाद जो पोछा लगाना है वो भी लगा दूंगी। और दरवाजे के बाहर भी थोड़ा सा मैंने पानी डाल ही दिया है। तो सुबह सुबह जो सूरज के साथ हम उठ जाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगर सूरज उग जाए उसके बाद उठते हैं तो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं अगर सूरज के साथ उठ जाए तो सही, अगर सूरज उगने के बाद जो हम उठते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बस बाकी तो जिसकी जैसी सोच। तो बस यहाँ पर जो पोछा है वो भी मैंने लगा दिया है, पूरा आंगन अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। तो अब चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पर लाइट से उसको मैं बंद कर दूंगी। तो बस आ गई हूँ घर के अंदर। थोड़ा थोड़ा उजाला है वो भी हो गया है। तो आज आलू और प्याज की सब्जी बनानी है, तो इसको भी मैंने निकाल कर रखा है। लेकिन उससे पहले जो आटा है वो मैं गूंथ कर रख दूंगी, ताकि थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो इसकी रोटियां बहुत ही अच्छी एंड सॉफ्ट बनती है। और साइड में चावल है वो भी मैंने पकने के लिए रखा है। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला है वो भी बैठ गया है, बहुत ही जुकाम हो गया है। लेकिन जो वीडियो एडिटिंग कर कर रखा था तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर ही लेती हूँ। वैसे मैं दवाई भी लेकर आई हूँ। तो बस जस्ट अभी आई हूँ तो वीडियो है वो भी वॉइस ओवर कर लेती हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो मिल सके। बाकी देखते हैं, कल अगर मुझे अच्छा होगा तो दूसरा वीडियो आएगा, वरना फिर एक दिन का मैं रेस्ट ले लूँगी। क्योंकि हेल्थ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही हम सारे काम जो कर पाएंगे, घर के काम को अरेंज कर पाएंगे। लेकिन हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ भी हम नहीं संभाल पाएंगे। तो बातें करते करते यहाँ पर सब्जी है, इसका मैंने तड़का भी दे दिया। तो बस वही बेसिक मसाले ही डाले हैं। उसके बाद ड्राई मसाले है वो सारे डाल दिए हैं। तो सब्जी का तड़का है वो भी दे दिए। हाथ के हाथ जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उसको मैं उसकी जगह पर रखती जा रही हूँ, ताकि प्लेटफॉर्म पर जो सारी चीज़ें फैले नहीं। मैं ऐसे ही करती हूँ, बस ऐसे ही छोटी छोटी हैबिट की वजह से जो हम हमारा काम अच्छी तरीके से पूरा मैनेज कर पाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी चीज़ें वहाँ पर नहीं रखती हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए तुरंत के तुरंत मैं हटा देती हूँ। तो आज थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है तो ऐसी आवाज़ आ रही, तो सॉरी इसके लिए। कभी कभी मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी भी आ रही है। तो थोड़ा-सा जो वीडियो में आ जाए तो चला लेना आज के दिन। तो सब्जी भी हमारी हो चुकी है, चावल भी हो चुकी है। इसके बाद जो रोटियाँ हैं वो बना रही हूँ। तो नाश्ते के लिए रोटी बनानी वो भी मैं साथ में बना दूँगी। और टिफ़िन के लिए तो टिफ़िन जो मेरे देवर जी उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी मायके गई हुई है। तो इसीलिए मैं टिफ़िन बनाकर दे रही हूँ, बस वो कल परसों आ जाएगी। तो यहाँ पर गुड़ है वो मैंने कट कर लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा मैं घी डालूँगी। गुड़ और घी जो मेरे देवर जी लेकर ही जाते हैं, तो गुड़ और घी मैंने साइड में रखा है। इसके बाद जो पूरा टिफ़िन है वो पैक कर दूँगी। तो फूड रोल लिया, इसके अंदर रोटियाँ लपेट कर रखते हैं तो बिल्कुल भी पानी वाली, भाप वाली नहीं होती है। तो बस रोटी को ऐसे मैंने पैक कर कर रख दिया। और थोड़ा-सा यहाँ पर जो मसाला सिंग आता है वो मैंने रखा है नाश्ते के लिए, थोड़ा एक डिब्बे के अंदर हम देते ही हैं। और सब्जी और चावल है वो भी रख दी। यहाँ पर छाछ मैंने निकाल दी, इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने जीरा पाउडर है वो डाला है, पीस कर रखा हुआ है मेरे पास। तो बस छाछ तो डेली के डेली चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमको नहीं चलता है। तो पूरा टिफ़िन है जो पैक कर लिया। इसके बाद जो चाय है वो अब बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी देर में मेरे देवर जी आ जाएँगे। तो वो आएँगे उससे पहले मैं भी चाय नाश्ता आराम से बैठकर करूँगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक चाय नहीं पी है। क्योंकि मैं सुबह के टाइम जो गर्म पानी पीती हूँ, तो 40 मिनट के बाद ही मैं जो नाश्ता करती हूँ। तो टिफ़िन बना रही थी तो मैंने बीच में चाय नाश्ता नहीं किया। मैंने सोचा आराम से पूरा टिफ़िन बना लेती हूँ, उसके बाद बैठकर चाय नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर चाय है वो भी बनकर तैयार है। तो बस बैठकर अब करूँगी आराम से चाय नाश्ता। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ 1 घंटा या 2 घंटे के बाद। सॉरी थोड़ी सी जो मेरी आवाज़ ऐसी रुक रुक कर आ रही है। तो ये कुर्ती है जो मेरी बहन गई थी बॉम्बे तो वहाँ से लाई है। तो हमारी तीनों की सेम है, मेरी बहन की, मेरी और मेरी भाभी की। तो वहाँ से ही लाई है कि बोल रही थी कभी हम तीनों एक साथ पहनेंगे। तो बस वही मैं देख रही थी, क्योंकि वो लाई तब मैंने पूरी अच्छे से देखी नहीं थी। तो बस बैठकर वही देख रही थी। और बाहर जो सब्जी वाले भैया आए हुए थे इसी के पास से मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कोई सब्जी घर के अंदर थी नहीं, पूरी हो चुकी। तो बैंगन, टमाटर, यहाँ पर ककड़ी है वो ली है, हरे वाले मटर फ्रेश फ्रेश आते हैं वो खरीदे है, यहाँ पर गाजर है लाल वाले वो लिए हैं। तो बस यहाँ पर सारी सब्जी इसको मैं निकाल कर रखूंगी फ्रिज में। और हरे मटर है इसको मैंने बाहर ही रखा है, जब मुझे समय मिलेगा तो बस बैठकर मैं छील कर रख दूंगी फ्रिज के अंदर। जब भी मुझे सब्जी बनाना होगा तो फिर आसान हो जाता है।
और यहाँ पर जो सारे कपड़े वो भी मैं बाहर से लेकर आ गई हूँ, बैठकर यहाँ पर तय लगा दूँगी। तो ऐसे जो पूरा दिन का काम पता ही नहीं चलता है कि कैसे हो जाता है, पूरा दिन का समय कहाँ जाता है। अभी जो सर्दियाँ चल रही है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि समय कहाँ जाता है, क्योंकि शाम के 6 बजे इतना अंधेरा हो जाता है। तो थोड़ी-थोड़ी जो ठंडी है वो भी चालू हो चुकी है। वैसे हमारे कच्छ गुजरात में इतनी अभी भी ठंड नहीं पड़ रही, लेकिन सर्दियाँ तो चालू हो ही गई है। तो वेदर कुछ ऐसा हो गया है कि रात के टाइम थोड़ी ठंडी पड़ती है, सुबह के टाइम थोड़ी ठंडी पड़ती है और दोपहर को इतनी गर्मी लगती है। तो कुछ ऐसा वेदर होने से जो सब लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। तो आ गई हूँ बाहर की तरफ, यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ, जो मेरे पड़ोसी बाहर बैठे बस इसी से गप्पे लड़ा रही हूँ। हम औरतों को तो वैसा ही होता है कि कोई अगर बात करने वाला चाहिए, तो यहाँ पर जो सारी लाइटिंग मैंने लगाई थी दिवाली पर, तो वो ही उतारने के लिए ऊपर गई थी। तो बाहर जो हमारे पड़ोस में रहते वो बैठे थे, इसी से मैं बातें कर रही थी। तो सारी लाइटिंग है वो मैंने उतार दी है। इसको अच्छी तरीके से मैं लपेट कर समेट कर रख दूंगी, अगले साल के लिए काम आ जाएगी। तो अच्छी तरीके से पूरा मैं मैनेज कर कर जो इसके बॉक्स है इसी के अंदर रख दूंगी। ऐसे ही छोटी छोटी हैबिट से जो हम सारे चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, तो बिल्कुल भी चीज़ें खराब नहीं होती। और जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इज़िली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बस सारे बॉक्स है 2 के 2 इसी को मैं रख दूँगी। और रात हो चुकी है, आज मैं बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ है वो मैंने कट कर कर रखी है। टमाटर, आलू, यहाँ पर हरी मिर्च, ओनियन, मटर, यहाँ पर मेथी कट कर कर रखी है, यहाँ पर धनिया है, वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे यहाँ पर रखी है। जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो रखी है। तो तेल भी गरम हो चुका है, मैंने इसके अंदर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर और थोड़ी-सी यहाँ पर जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो डाल दी। उसके बाद जो हरी वाली मेथी है वो मैंने कट कर कर रखी थी, तो वो डालूँगी तो पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी सर्दियाँ चालू है तो बहुत ही हरी-हरी सब्जियाँ मार्केट में आती है, तो सारी जो मेरे पास घर के अंदर वेजिटेबल्स थे वो मैंने सारे डाले हुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो प्याज़ है वो डाली थी, वो थोड़ी-सी फ्राई हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो मटर एंड आलू मैंने साथ में ही डाल दिए थे, बस उसको थोड़ा-सा पकाने के बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं। तो जो जितनी सब्जियाँ मेरे पास थी वो सारी मैंने डाल दिए हैं। तो थोड़ी-सी आपको बेल की भी आवाज़ आई होगी, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, मेरा बेटा आया था, तो बस खोल कर आ गई हूँ दरवाज़ा। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने डाले हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और यहाँ पर चावल जो भिगो कर मैंने रखे थे वो डाल दिए और थोड़ा-सा मैं पानी डालूँगी। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बने थे पुलाव। इसके बाद जो मसाला खिचड़ी है वो मुझे बनानी, तो खिचड़ी मैंने पहले ही बनाकर साइड में रख दी थी। तो पैन के अंदर मैं डाल दूँगी तेल, तेल भी गरम हो गया, इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, थोड़ी-सी हींग डाली है, थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर है वो डाला है और अदरक जिंजर की जो पेस्ट है वो डाल दी है और कटी हुई जो हरी मेथी है वो डाल दी है। तो खाने में इसका टेस्ट आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ताज़ी-ताज़ी फ्रेश-फ्रेश मिल रही है। इसके बाद जो मैंने बचा कर रखे थे पुलाव के अंदर जो वेजिटेबल डाले, वो सारी वेजिटेबल इसी के अंदर भी मैंने डाले हैं। तो हरे मटर, प्याज, टमाटर, आलू, वो सारी चीज़ें डाली है। तो मसाला खिचड़ी बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो थोड़े से जो सारे वेजिटेबल्स मैंने डाले थे वो फ्राई हो गए। इसके बाद जो टमाटर डाले, इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने सारे डाले हैं, धनिया के पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर मैंने कश्मीरी डाला है, ताकि जो इसका कलर बहुत ही अच्छा है। और ये खिचड़ी है वो मैं डाल दूँगी। तो आज इतना खाना इसीलिए मैंने बनाया है, क्योंकि जो मेरी एक फ्रेंड है उसकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे टिफ़िन यहाँ से ही इसको भेजना है। इसके बाद अभी मुझे रोटी भी बनानी है। तो यहाँ पर लास्ट में जो मैंने गरम मसाला है वो डाला है, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं डाला था। तो टेस्टी सी जो हमारी मसाला खिचड़ी है वो भी तैयार है। लास्ट में यहाँ पर जो हरा धनिया है वो मैंने डाल दिया। इसके बाद जो रोटियाँ है वो मुझे बनानी है, तो मैंने पहले ही उसको फ़ोन कर कर पूछ लिया था कि क्या खाना भेजूँ, जो उसको पसंद है वो मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि पुलाव बनाना और खिचड़ी बनाना और साथ में रोटी, तो उसने मना की थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रोटी बना ही दी है। उसको नहीं खाना, लेकिन उसके जो 2 बेटे हैं वो खाएँगे, तो इसीलिए मैंने बना दिया है। और यहाँ पर जो पैक कर रही हूँ खाना, तो एक डिब्बे के अंदर मैंने रखा है पुलाव, एक के अंदर खिचड़ी और एक डिब्बे के अंदर फूड रोल में मैं रोटियाँ है वो लपेट कर रखूँगी, ताकि बिल्कुल भी भाप वाली ना हो। तो सारा खाना है वो भी मैंने पैक कर दिया है, बस मेरे बेटे को दूँगी, वो देकर आ जाएगा। तो अभी पूरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा है, उसको मैं पूरा क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। तो किचन भी मैंने क्लीन कर दिया, लेकिन सफाई करते-करते जो मेरी नज़र सीताफल पर पड़ गई, तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने एक ले लिया, बैठकर खा रही हूँ। वैसे तो अभी खाना खाना है, लेकिन फिर भी मैं खा ही लेती हूँ। तो हमारा खाना-पीना भी हो चुका है, अब जा रहे हैं मेरे फ्रेंड के घर। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।